यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे यूबीआई भी कहते हैं, इसके बारे में जब भी बात होती है ना, तो ज्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर ही होती है। लेकिन क्या इसका कोई पॉलिटिकल साइड भी हो सकता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे ये पॉलिसी राजनीति पर एक गहरा असर डाल सकती है। जरा सोचिए कि सरकार की तरफ से हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट सीधे बैंक अकाउंट में आ रहा है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शर्त नहीं, बस पैसा आ रहा है। यही है यूबीआई का सबसे बुनियादी आइडिया। तो अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो वो बिल्कुल सीधी है। ये यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए, और अनकंडीशनल है, मतलब कि पैसा पाने के लिए कुछ भी साबित नहीं करना है। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई चक्कर नहीं। सुनने में ये सब बड़ा थ्योरेटिकल लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। अमेरिका में एक राज्य है जो पिछले 40 सालों से, जी हाँ, 40 सालों से इसका एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जो नतीजे सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं अलास्का की और वहाँ के परमानेंट फंड डिविडेंड की। ये दुनिया में यूबीआई का सबसे लंबा चलने वाला और शायद सबसे दिलचस्प उदाहरण है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए, 16वीं सदी से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक सबने इसकी बात की है। लेकिन 1982 में अलास्का ने जो किया वो अलग था। उन्होंने इस आइडिया को कागज से उठाकर असल दुनिया में लागू कर दिया। तो अलास्का में होता क्या है, वहाँ स्टेट को अपने तेल के कुओं से जो भी कमाई होती है उसका एक हिस्सा हर साल हर एक नागरिक को दिया जाता है। इसे अक्सर दुनिया की अकेली असली बेसिक इनकम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए है, बिना किसी शर्त के है और परमानेंट है। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद तो पूरी तरह से इकोनॉमिक था, लोगों की आर्थिक मदद करना। लेकिन रिसर्चर्स ने जब इसकी पड़ताल की तो उन्हें एक ऐसा असर दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक पॉलिटिकल इफेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि जब लोगों के अकाउंट में ये चेक आने शुरू हुए तो हुआ क्या? पैसा तो मिला, वो तो जाहिर सी बात है, पर उनके बर्ताव में, उनके नज़रिए में क्या बदला? और सबसे ज़रूरी, डेमोक्रेसी में उनकी भागीदारी को लेकर क्या बदला? 8%, जी हाँ, +8%। डिविडेंड शुरू होने के फौरन बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें वोटर टर्नआउट में 8% का उछाल आया। अब सुनने में ये शायद छोटा लगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में रातों रात वोटर टर्नआउट में इतना बड़ा जंप आना, ये लगभग अनसुनी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये कोई एक बार की बात नहीं थी। रिसर्च से पता चला कि ये असर लगभग 20 सालों तक बना रहा, लगातार। मतलब ये लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर में एक गहरा और टिकाऊ बदलाव था। इस स्टडी की जो लीड रिसर्चर है हना लॉफलर, वो खुद इस बात पर जोर देती हैं। उनका कहना है कि नतीजे साफ बताते हैं कि मतदान में ये बढ़ोतरी कोई एक बार का असर नहीं थी, बल्कि लगभग 20 साल तक बनी रही। ये बात इस पूरी खोज को और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक मामूली सा सालाना चेक लोगों को वोट डालने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी और सोशल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स इसके लिए 2 मेन थ्योरीज सामने रखते हैं। पहला है रिसोर्स इफेक्ट, यानी संसाधन का प्रभाव। इसका सीधा सा मतलब है कि जब लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आता है तो वोट डालने जैसी चीजों के लिए वक्त और पैसा निकालना आसान हो जाता है, तनाव कम होता है। और दूसरा है इंटरप्रेटिव इफेक्ट, यानी व्याख्या का प्रभाव। ये ज्यादा साइकोलॉजिकल है और शायद कहीं ज्यादा पावरफुल भी। डेटा ये भी बताता है कि रिसोर्स इफेक्ट का सबसे ज्यादा असर उन पर हुआ जिनकी शिक्षा कम थी या जो आर्थिक तौर पर ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। सोचकर देखिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए वोट डालने जाने का मतलब एक दिन की कमाई खोना हो सकता है। ये डिविडेंड उस जैसी रुकावटों को हटा देता है और लोकतंत्र में शामिल होने का रास्ता खोलता है। अब आते हैं इंटरप्रेटिव इफेक्ट पर, और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सम्मान के बारे में है। जब सरकार बिना शर्त आपको कुछ देती है तो वो एक मैसेज भेजती है कि आप इस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं, आप एक हिस्सेदार हैं। और इसने अलास्का में लोगों का सरकार के साथ रिश्ता ही बदल दिया। वो खुद को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि अलास्का इंक का शेयर होल्डर मानने लगे। तो चलिए अब अलास्का के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में यूबीआई को लेकर क्या बहस चल रही है। आज यूबीआई पे जो भी चर्चा होती है उसमें एक शब्द बार बार आता है, द प्रिकेरिएट।
इस शब्द को इकोनॉमिस्ट गाय स्टैंडिंग ने फेमस किया है और ये आज के समाज के एक बहुत बड़े तबके की हकीकत को बयां करता है। तो ये प्रिकेरिएट है क्या? ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी लगातार एक अनिश्चितता में गुजरती है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं, कमाई का कोई ठिकाना नहीं और भविष्य को लेकर हमेशा एक डर बना रहता है। तो ये लोग हैं कौन? देखिए, ये सिर्फ पुरानी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास नहीं है। ये आज के गिग इकोनॉमी वर्कर्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, या फिर वो पढ़े लिखे नौजवान भी जो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे पर भटक रहे हैं। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, लगातार बनी रहने वाली असुरक्षा, चाहे वो नौकरी की हो या पहचान की। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर यूबीआई और हमारी पारंपरिक वेलफेयर स्कीम्स का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हमारी जो ज्यादातर योजनाएं हैं, उनने लोगों को पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो जरूरतमंद हैं। इससे एक स्टिग्मा, एक कलंक जुड़ जाता है। लेकिन यूबीआई, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो इस कलंक को खत्म कर देता है। ये ठीक वही इंटरप्रेटिव इफेक्ट है जो हमने अलास्का में देखा था। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं, ये सम्मान और अपनेपन का एक पावरफुल मैसेज है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं। अलास्का का 40 साल का एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है? यही कि एक साधारण सा चेक सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ता, वो नागरिकों को एम्पावर भी करता है। ये प्रिकेरिएट को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है और साथ ही उस इंटरप्रिटेटिव इफेक्ट के जरिए उन्हें ये एहसास दिला सकता है कि वो डेमोक्रेसी के सिर्फ मूक दर्शक नहीं, बल्कि असली स्टेक होल्डर हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यूबीआई सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल है, या फिर ये 21वीं सदी में डेमोक्रेसी को एक नई जान देने की चाबी भी हो सकता है?